तो आइए सभी भाई और बहनों को एक बार परमात्मा पिताजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का सुंदर से दिन और सुंदर से पल हमारा परमात्मा हमें कितना अच्छा दिया है और हमें रात भर संभाल कर रखा और जीवन और सांस दिया। और वो पिता ने हमारी सारी घटी कमी को क्या किया, पूरा किया यीशु मसीह के नाम से। तो अभी हम अपने परमात्मा की महिमा और भेद की बात जानेंगे ना, वो परमात्मा है कैसे ना। बहुत से लोग कहते हैं क्या वहाँ जाने से अक्सर लोग अच्छे हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बस वहाँ जाओ और नाम लो अच्छे हो जाओ। पर सचमुच बहुत अच्छा है हमारा ईश्वर। ऐसा ईश्वर तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ना हमने कभी सुना था। सच में आज वो परमात्मा जिस दिन से हमें मिला है, हम ज़िंदगी और मौत के बीच में थे, हर एक दुख और कलेशों में पीड़ित रहते थे। 14 साल की उम्र से लेकर के ये 30-38 साल की उम्र तक हम पीड़ित ही रहे। पर हमारा परमात्मा जब हमें चुना और जिस दिन से हमें मिला, जब कोई हमें क्या सहारा न देने वाला था, जब हर एक डॉक्टर वैद्य ओझा पंडा हर एक कार्य करके जब अब हुआ कि अब कोई सहारा नहीं है, अब सीधा ऊपर वाला ही बचाएगा ना। तो जो ऊपर वाला है ना, इंसान लास्ट में ऊपर वाले का नाम लेते हैं। सच में मेरे भाई और बहना, आज वो ऊपर वाला वही है जो हमारा यीशु मसीह है और हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। आज हमारे परमपिता परमेश्वर हमें हमारे यीशु मसीह के द्वारा मिले, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के द्वारा मिले। यीशु मसीह उनके बेटे हैं, इकलौते बेटे। हमने जैसे यीशु मसीह को गुरु माना, वैसे हम क्या परमात्मा पिता को क्या पा गए। और प्रभु यीशु के नाम से हमारी सारी कलेश उसी क्षण उसी पल हम भी इसी मोबाइल से ही देख करके प्रार्थना सुना। और जहाँ हम उठकर चल नहीं पाते थे, जहाँ उठकर खा नहीं सकते थे, जहाँ हमको मौत बांध करके कि आज ही ले जाएगी, आज शायद आज की रात जी जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कल तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो उस समय की बात है जिस दिन मोबाइल से ही प्रार्थना सुनते हैं, कोरोना काल में आज 2-2.5 साल हो गया है। उसी दिन से परमात्मा क्षण भर में हमको क्या अच्छा कर दिया और सुबह उठे तो अच्छे भले और चंगे, जहाँ उठ नहीं पाते थे उठकर चलने लगे। तो इसी तरह हर एक बेटी और बेटा क्या है ना, जिस दिन से हम उस प्रभु का नाम बताने लगें कि जो परमात्मा का नाम लेगा वो अच्छा हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, पिता का इतना ही नाम लेना है कि हे पिता जो तू स्वर्ग में बैठा है, मैं भी तेरी संतान हूँ। परमात्मा अभी तक मैं तुझे नहीं जानता था, पर आज मैं तुझे भी जाना और तेरे बेटे यीशु मसीह को भी जाना। पिता जो भी दिक्कत परेशानी मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरे कारोबार में, इन सब को मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ या देता हूँ, इसको मेरे घर से दूर कर दीजिए। और हे पिता मैं तो बिल्कुल अच्छी और भली चंगी हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में कोई किसी तरह की कमी घटी नहीं है। पिता सब कुछ देने वाला तू है। जब तूने मुझे मेरे माँ के पेट में बनाया है तो इस शरीर को आपने बनाए हो, तो इस शरीर को क्या आप ही अच्छे करे हो। यीशु मसीह के नाम से पिता आप मुझे चंगाई दे चुके हो। आप ऐसे 10 मिनट दरवाज़ा बंद करके और बैठ जाओगे पिता के सामने कि हे पिता मैं तो आज से बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई कलेश नहीं, आपने तो मेरा सारा दिक्कत परेशानी दूर कर चुके हो अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से। जैसे आप ऐसे बोलोगे 10 मिनट बिल्कुल अच्छे भले और चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तो मेरा यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि हे मेरे भाई, हे मेरे बहनों, आप सभी क्या करिए ना, उस प्रभु की ओर देखिए और उस प्रभु के पास बैठिए। और जो ये वीडियो को देखे परमात्मा उसके कलेशों को आप दूर कर चुके हो यीशु के नाम से। और सचमुच एक बार आप क्या परमात्मा पर विश्वास करके अपने कलेशों को क्या दूर कर चुके हो यीशु नर्सरी के नाम से। ऐसा आप सभी भाई और बहनों जब करोगे तब अच्छे हो जाओगे। हर दिन की हम आपको कितनी गवाहियाँ बताएं, बहुत से भाई और बहनों की गवाहियाँ क्या है हमारे जीवन में। हमने जिस दिन से उस परमात्मा की बातें बताने लगे, उस दिन से हमारे दुकान पे अगर कोई आता है, कोई घर आता है, कोई हमारे से फ़ोन से बात कर लेता है, तो परमात्मा
की बातें जैसे बता देते हैं तो परमात्मा उनके कलेशों को दूर कर देता है और वो बिल्कुल अच्छा भला चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। ऐसे एक बहन थी, वो 7 साल से नहीं सोती थी और उसने क्या किया ना, उसको नींद ही नहीं आती थी और वो सिटी स्कैन कराने जा रही थी अपने माइंड का। 1.5-2 लाख रुपए वो नौतिया को दे चुकी थी, 2-2.5 लाख रुपए इलाज में लगा चुकी थी, फिर भी उसको क्या नींद नहीं आती थी। और वो जिसको एक दिन नींद ना आए उसका क्या हाल होता है, वो उस बहन ने 7 साल से बता रही थी मुझे ये दिक्कत थी। और जैसे हमारे दुकान पे आती है, हमने उसे यही कहा कि हे बहन, क्या करो ना, एक फ्री की दवा ले लो। जैसे कि परमात्मा ने कहा है कि सेत मेत में पाए हो तो क्या करो ना, सेत मेत में बांट दो। और जैसे हमने कहा कि बहन एक फ्री की दवा ले लो और जैसे हम बताएंगे वैसे आप करोगे तो आज आपकी सारी नींद सारा दुख दूर हो कर के आपको नींद आएगी और आप सोओगे बहन। उसने कहा हम दवा लेने जा रहे हैं। हमने कहा दवा की ओर मत जाइए, आज सिर्फ आज अकेला आप देख लीजिए, तब आप हमारे पिता के बारे में जानोगे। हम कहे कल आके आप दवा लेना यदि आपको नहीं फ़ायदा रहेगा तो। उसने कहा ठीक है, अगर हम ठीक हो गए तो हम सब कुछ छोड़ करके इसी प्रभु को अपने आत्मा में बसा लेंगे और इस परमात्मा को हम अपने घर में बसा करके उन्हीं की आराधना विनती करेंगे। उस बहन ने उसी दिन गई और हमने इतना ही बताया था कि बस इतना बोलना बहन कि धन्यवाद परमात्मा पिताजी, मैं भी आपकी बेटी हूँ और हे पिता, ये जो मुझे नींद नहीं देता इसको मेरे शरीर से मेरे घर से दूर कर दो। और हे परमात्मा, मैं तो आज बहुत नींद भर सोई हूँ, मुझे तो नींद आने लगी है। बस इसी तरह सेम 10 मिनट बोलना। तो वो बहन क्या करी क्या नहीं करी वो तो प्रभु जानता है, क्योंकि उसको ज़्यादा नाम एक बार में नहीं परमात्मा की ले पाई। और वो बहन जैसे प्रार्थना करी, प्रार्थना करते करते ही क्या उसको नींद आ गई और वो सो गई। फिर बहन 3-4 दिन के बाद फ़ोन करती है, हमने नंबर उसको दिया कि आपको नींद आएगी तो हमें बताना। और उसने क्या किया ना, 3-4 दिन बाद फ़ोन किया और हमने यहाँ हम कहे प्रभु आप तो अपने बेटी को अच्छा कर चुके हो पर उसका फ़ोन क्यों नहीं आया। उसने कहा हमने सोचा देखे एक ही दिन नींद आएगी कि हर दिन नींद आएगी। परमात्मा का धन्यवाद, उस दिन से उस बहन को तो हर दिन नींद आने लगी यीशु मसीह के नाम से और वो भी अच्छी हो गई। और उसकी बेटी को सफ़ेद पानी जा रहा था वो भी अच्छी हो गई, उसके पति का सर पे सफ़ेद दाग था वो भी अच्छा हो गया। और वो बहन इतनी अच्छी हो गई कि सब कुछ इसी तरह बोल बोल के जिसको जो भी दिक्कत कलेश होता है अपने घर को क्या अच्छा बना ली और जिसको बताती है वो भी अच्छा हो जाता है। तो मेरे भाई और बहनों इसी तरह हम भी करते हैं, इसी तरह हम भी करते हैं। कुछ नहीं लगता है, सिर्फ धन्यवाद ही का भेंट चढ़ाना है, उस परमात्मा से बातें करना है कि हे प्रभु जैसे मेरे कलेश को दूर किया है वैसे ये तेरा बेटी बेटा दुख तकलीफ़ में है, मैं तेरी बातें बताने जा रहा हूँ पिता, ये भी का इसका भी क्या जीवन अच्छा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसा आप कर चुके हो। जब आप ऐसा कहोगे करोगे तब परमात्मा की शक्ति और सामर्थ को देखोगे, क्योंकि परमात्मा वचन में कहा है मत डर मत घबरा, मैं तेरे अंग और संग हूँ, मैं सदा और सर्वदा तुझे अपने दाहिने हाथ में संभाले रहूँगा, कभी तुझे पत्थर से ठेस नहीं लगने दूँगा। तो ऐसा हमारा पिता है, ऐसा हमारा पिता है। तो जब हमारे पिता जी क्या करते हैं